हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत लाया चार हथियारों के तूफान, अमेरिका भी हैरान, ये क्या हो गया। मतलब गाइस चार हथियारों के तूफान ले आया, मतलब कोई नए हथियार बनाए हैं। हथियार नहीं, हथियार बनाए हैं, हथियार बनाए हैं। हाँ। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कौन से हथियार है कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया। डिफेंस नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव जैसे देश आपस में मिलकर भारत को जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को भी पता चल चुका है कि अगर इन देशों को एक साथ मुंह तोड़ जवाब देना है तो इंडियन आर्मी के जखीरे में ऐसे घातक हथियार शामिल करने होंगे जो जल, जमीन, आकाश और अंतरिक्ष से दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करने में सक्षम हो। भारत के पास ऐसे हथियार होने चाहिए जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद ना हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्यूचरिस्टिक हथियारों के निर्माण की स्पीड काफी तेज कर दी है, जिसका नतीजा है कि भारत नए नए हथियारों का मालिक बनता जा रहा है और लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अमोघ हथियारों को लेकर सामने आ रही लेटेस्ट जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इन अमोघ हथियारों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। सबसे पहले बात करते हैं उस बमबाज योद्धा की जिसे भारतीय वैज्ञानिक विकसित करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिकों ने 125 किलोग्राम का बम तैयार किया है। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला था जब किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा देश में स्वदेशी तरीके से बमों का निर्माण किया गया हो। लेकिन अब सोलार इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक ऐसे हथियार को विकसित करने जा रहे हैं जो दुनिया में भूचाल ला देगा। इसके पास कितनी ताकत मौजूद होगी, इसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। जानकारी के मुताबिक 125 किलोग्राम का बम तैयार करने के बाद अब सोलर इंडस्ट्रीज के वैज्ञानिक 1000 किलोग्राम वजनी बम तैयार करने जा रहे हैं। इस बम को भी मैक 2 रक्षा उत्पादन कार्यक्रम के तहत तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तरीके से घातक हथियारों का निर्माण करना है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो 1000 किलोग्राम का बम भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ा देगा। इस बम के विनाश करने की क्षमता अमेरिका के मार्क 84 बम के समान होगी। दोस्तों, अमेरिका के मार्क 84 को BLU 117 के नाम से भी जाना जाता है। नाटो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस बम का वजन 907 किलोग्राम है। ये एक तरह का जनरल पर्पस बम है, यानी कि भयंकर धमाका कर सकता है और दुश्मनों के बंकरों को उड़ा सकता है। ये दुश्मन की किसी सैन्य वस्तु के टुकड़े कर सकता है। इसका विस्फोट काफी भयानक होता है और भारी तबाही पैदा करता है। कुछ ऐसी ताकत से लैस होगा सोलार इंडस्ट्रीज के द्वारा तैयार किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का GP बम। तो चलिए जानते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जिसे जानकर निश्चित तौर पर अमेरिका भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि इस मामले में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ने जा रहा है। दरअसल DRDO के वैज्ञानिक ऐसे अमोघ हथियार को तैयार करने में जुटे हुए हैं जो बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगा।
इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट डीआरडीओ द्वारा दी गई है। डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है और अब मिसाइल का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हाई टेम्परेचर मटेरियल कोटिंग की तलाश कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये हाई टेम्परेचर मटेरियल कोटिंग क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड हद से ज्यादा होती है। ये 5 मैक से भी ज्यादा की स्पीड से हवा में उड़ान भरती है, जिसकी वजह से मिसाइल की सतह पर हवा का घर्षण इतना अधिक होता है कि अगर इनकी सतह पर हाई टेम्परेचर मटेरियल की कोटिंग न की जाए तो मिसाइल की सतह हवा में ही पिघल जाएगी, क्योंकि हवा में उड़ान भरते समय इनका तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला जाता है। मिसाइल को पिघलने से बचाने के लिए इनके ऊपर हाई टेम्परेचर मटेरियल की कोटिंग की जाती है, जो दुर्गम से दुर्गम तापमान को भी सहने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए नाइबोबियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जैसे मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उच्च तापमान पर भी तेजी से ऑक्सीकरण करती है, जिस वजह से मिसाइल की सतह स्थिर बनी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत 2 साल के भीतर हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लेता है तो इस मामले में भी इतिहास रच देगा, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास आधिकारिक रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद होगी, क्योंकि ऐसा कारनामा अभी अमेरिका भी नहीं कर पाया है। सिर्फ रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तीसरी अपडेट के बारे में, जिसे जानकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, एमका फाइटर जेट को सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। मोदी सरकार द्वारा इसको तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिक टेड बीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को भी तेजी से तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक एडीए के वैज्ञानिक टेड बीएफ फाइटर जेट के सीडीआर यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। टेड बीएफ के 2 प्रारंभिक डिजाइनों को रिव्यू करने के बाद भारतीय नौसेना ने एक डिजाइन को मंजूरी प्रदान कर दी है। एडीए के वैज्ञानिक अब सीडीआर प्रक्रिया पर चुने गए डिजाइन को अंतिम रूप देने में ध्यान दे रहे हैं, जिसे नौसेना द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद इसे सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा। और अगर यहां से भी इसे हरी झंडी मिल जाती है तो टेड बीएफ फाइटर जेट को भी तैयार करने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिलने के बाद 4 साल के अंदर टेड बीएफ फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा दी जाएगी। टेड बीएफ फाइटर जेट को तैयार करने के लिए मोदी सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। दोस्तों, टेड बीएफ फाइटर जेट की डिजाइन देखने में अमेरिका के F-22 रैप्टर की तरह दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस फाइटर जेट पर टिकी हुई हैं। इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, यानी कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये विमान आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे विमान वाहक नौसैनिक युद्धपोतों का भविष्य है, जिसके आने पर रूसी Mi-29 को रिटायर कर दिया जाएगा। इस विमान को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस और अस्त्रा जैसे हथियार शामिल होंगे। इसमें बड़े रिफ्यूलिंग का फीचर भी होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक विमान से दूसरे विमान में
हवा में ही ईंधन भरा जा सकेगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस ये विमान दुश्मन के रडार और हथियारों को जाम करने में सक्षम होगा। इस विमान के पंख फोल्ड हो सकेंगे, जिस वजह से ये विमान छोटी सी जगह में भी आसानी से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के उस जाबाज हवाई योद्धा के बारे में जो जल्द ही भारतीय वायुसेना में एंट्री मारने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की, जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार खड़ा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च से पहले वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाए। इसका पता है यार, इसका पता है, इसका शायद पता है, इसका अभी तक तो मतलब वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये भाई ये उड़ान वही है ना भरी जिसके है, ऊपर मोदी जी ने भी उड़ान भरी थी। MK1 है। और भाई मैं मजे की बात बताऊं, ये आर्मी को सेना को मिलने वाला है। इसका तो चलो पता है, आते टेड भी है भाई, टेड भी को भी मंजूरी मिली 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ का मतलब एमका और टेड भी दोनों पे ये रिसर्च वगैरह पे टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ हाँ, और हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी भारत ने बना ली है। बस वो चीज बनानी है जिसके अंदर वो सारा जो स्पीड से रफ्तार से सफर उसको कर सके। और भाई 1000 kg का बम है यार, 1000, और वो भी प्राइवेट कंपनी वो भी बना रही है। मतलब यार इंडिया बहुत खतरनाक किस्म के हथियार बना रहा है, सच बता रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, युद्ध का नक्शा चेंज करने वाले हथियार है, ये इस तरह के हथियार है। और भाई देखा जाए ना, पहले हम कहते थे DRDO, अभी भी DRDO बहुत अलग लेवल का आ रहा है, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेट जा रही है, वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और भाई ये 4 हथियार आ गए तो तबाही हो जाएगी। तबाही है यार, ये 4 हथियारों का मतलब इनका ये है कि मतलब दो तो आ गए हैं, समझो यही 2-3 साल के अंदर ये सारे सारे रेडी होंगे 2-3 साल के अंदर। अच्छा, एक बात मत भूलना, एक जहाज का टेड को छोड़कर बाकी इंडिया जो बोलता है ना कि हम रेडी कर रहे हैं, वो रेडी होते हैं, वो रेडी। हाँ, अक्सर हमें कमेंट में पहले बताऊं, वो रेडी बोलते हैं हम रेडी कर रहे हैं, वो टेड को छोड़कर टेड क्योंकि वो बन रहा है। हाँ, आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार